हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और उसका उत्तर पाना उतना ही जटिल भी है। प्रश्न है कि क्या पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी तत्व पहले से उपलब्ध थे, जिससे इस धरती पर ही प्रारंभिक या आदिम जीवों की उत्पत्ति हुई, या वे सुदूर अंतरिक्ष के किसी कोने से किसी क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारे के द्वारा लाए गए? क्या मंगल ग्रह पर भी अरबों साल पहले जीवन था? ऐसे अनगिनत गूढ़ सवालों के उत्तर जानने के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से विगत काफी समय से लगातार गंभीर प्रयास होते रहे हैं। इस सवाल ने इस धरती के वैज्ञानिकों को भी बहुत ही संशय और भ्रम में डाल रखा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय मिनेसोटा के वैज्ञानिकों ने एक शोध से निष्कर्ष निकाला है। उस शोध निष्कर्ष के अनुसार सौरमंडल बनने के शुरुआती दिनों में हमारी पृथ्वी और मंगल पर एक धूमकेतु जीवन की सारी परिस्थितियों को लेकर आया। उन्होंने अपने शोध में आगे बताया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि हमारी धरती के बनने के समय इस पर पर्याप्त मात्रा में कार्बन था या नहीं, जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि सुदूर अंतरिक्ष से कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में कार्बन लाया हो। इसी प्रकार आयरलैंड की राजधानी डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज के वैज्ञानिकों का एक अन्य मत है। उनके अनुसार अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी के समुद्र के पानी के ऊपर ही संयोग से सुदूर अंतरिक्ष से आए एक क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड और एक पुच्छल तारे में भयंकरतम टक्कर से एक ऐसी विशिष्ट परिस्थिति का निर्माण हुआ, या एक ऐसा ढांचा बना जिससे इस पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती लक्षण पैदा हुए। उक्त वैज्ञानिकों के दल ने बताया कि धूमकेतु और उस उल्कापिंड के टकराव से जो तत्व पृथ्वी के समुद्र के पानी में गिरे, उसके रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक अणुओं और ऊर्जा का निर्माण हुआ। यह उपयुक्त वातावरण समुद्र के पानी में बना, जिसमें शुरुआती जीवन की संभावना पनपने की अपार संभावनाएं अंतर्निहित थी। वैज्ञानिकों का एक समूह मानता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कुछ क्षुद्र ग्रहों के टकराने की वजह से हुई। इन अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार ये आकाशीय पिंड बंदूक की गोली की तरह अमीनो अम्ल और इसी प्रकार के अन्य पदार्थों को पृथ्वी सहित मंगल जैसे अनेक ग्रहों पर भी तेजी से गिराए होंगे। ये पदार्थ जब वहाँ के समुद्री पानी में गिरे होंगे, तब उनके गिरने से पानी और अमीनो अम्ल में प्रतिक्रिया हुई होगी और एक विशिष्ट अणु बने होंगे। ये अणु इस धरती के प्रथम एक कोशिकीय जीव के प्रतिनिधि बने होंगे, परंतु अभी तक सभी वैज्ञानिक इस विषय पर एकमत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार अत्यधिक गर्म चट्टानों पर पानी गिरने से दोनों के बीच रासायनिक क्रिया हुई और एक जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के लिए 6 तत्व क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर अत्यंत जरूरी हैं। इन्हें वैज्ञानिकों की संक्षिप्त भाषा में अंग्रेजी के अल्फाबेट में CHOPS भी कहते हैं। इन्हीं 6 तत्वों से हमारी पृथ्वी के ज्यादातर जैविक अणुओं का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों ने काफी पहले ही धूमकेतुओं में उत्पन्न 6 तत्वों में शुरुआत के 5 तत्वों को ढूंढ लिया था। फास्फोरस नामक तत्व बहुत पहले के वैज्ञानिक खोजों में अनुपस्थित था, परंतु कुछ समय पहले 2016 में 67 चुरिमोगेरासिमेन्को या कैटालिना नामक धूमकेतु हमारी धरती से बहुत नजदीक से गुजरा। इस धूमकेतु में जीवन के लिए अत्यावश्यक 6 तत्वों में अंतिम तत्व फास्फोरस की उपस्थिति पाई गई। जीवन के लिए फास्फोरस एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी पर जीवन का शुरुआती प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी खोज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। इसी प्रकार जीवन के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व कार्बन भी वैज्ञानिकों के अनुसार इस सौरमंडल बनने के शुरुआती दिनों में इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के अत्यधिक गर्म रहने की वजह से इस पर उपस्थित कार्बन भी धरती से उड़ गया, वाष्पित हो गया। इस सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन बृहस्पति ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वहाँ का कार्बन पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों तक पहुँच ही नहीं सकता है। अधिकतर वैज्ञानिकों का मत है कि बृहस्पति जैसे ग्रहों से ये कार्बन धूमकेतुओं के माध्यम से इस धरती और मंगल जैसे ग्रहों तक पहुंचा। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पूर्व इस धरती पर सुदूर अंतरिक्ष से आए एक धूमकेतु और एक उल्कापिंड के टकराव की वजह से हुए घर्षण और रासायनिक तत्वों व पृथ्वी के समुद्रों में स्थित जल के रासायनिक अभिक्रिया की वजह से यह धरती आदिम जीवों के सांसों के स्पंदन से युक्त हुई। करोड़ों साल के क्रमिक विकास के फलस्वरूप 25 करोड़ से 20 करोड़ वर्ष पूर्व तक ट्रायसिक कालखंड रहा। फिर उसके बाद मेसोजोइक कालखंड आया, फिर जुरैसिक कालखंड आया। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इसी जुरैसिक कालखंड के लगभग अंतिम समय में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी से आ टकराया था। जिस जगह ये टक्कर हुई थी वो आज दक्षिण पूर्व मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार धूमकेतु के टकराने से पूर्व इस क्षेत्र में बहुत घने हरे भरे जंगल थे, जिसमें टायरानोसोरस या टीरेक्स जैसे डायनासोर और नन्हे स्तनपियों से लेकर 8 किलोग्राम वजन तक के स्तनपायी जीव वहाँ खूब मजे में रहा करते थे। ये टक्कर इतनी भीषण और संहारक थी कि इसके प्रभाव से समस्त पृथ्वी पर बेहद गर्म तरंगे पैदा हुई। काले धुएं, धूल, काली राख और छोटी मोटी चट्टानों की घनीभूत चादर से पृथ्वी की संपूर्ण सतह और इसका सारा वातावरण ढक गया। सारा आकाश ढक गया। सूर्य की किरणें सालों साल तक इस धरती पर आनी बंद हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इस धरती की समस्त हरियाली, इस पर उपस्थित पेड़ पौधे सूरज की किरणों के अभाव में मृत हो गए। पेड़ पौधों पर पलने वाले शाकाहारी भोजन करने वाले सभी जीव भूख से तड़प तड़प कर मर गए। जैसे जुरासिक काल के दैत्याकार छिपकली के आकार प्रकार के डायनासोर प्रजाति के सभी लगभग 1000 प्रजातियों की लगभग 3/4 आबादी नष्ट हो गई, मौत के मुंह में चली गई।
धूमकेतु गिरने के समय इस धरती पर डायनासोरों का ही दबदबा था। हालांकि उस समय की धरती पर भी कुछ बहुत क्षुद्र और अत्यंत छोटे स्तनधारियों का भी उद्भव हो चुका था, परंतु उनका वजन और आकार विशाल डायनासोरों की तुलना में लगभग नगण्य सा था। उस समय सबसे छोटे स्तनधारी का वजन मात्र 500 ग्राम और सबसे बड़े स्तनधारी का वजन भी केवल 8 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था। लेकिन अत्यंत व हिंसक डायनासोरों की वजह से उनके डर के मारे ये कमजोर व निरीह स्तनधारी आज के चूहों और खरहों जैसे जमीन के अंदर अपने बिलों में ही अक्सर छिपकर रहने को विवश थे। महाविनाश के बहुत बाद में धीरे धीरे इस धरती से डायनासोरों के विलुप्त होने या अनुपस्थित हो जाने की वजह से बिल में दुबके ये छोटे छोटे स्तनपायी जीवों के विकास का मार्ग बड़ी ही तीव्र गति से प्रशस्त हो गया। भूवैज्ञानिकों को उत्तरी अमेरिकी प्रायद्वीप के कोलोराडो झरने के पास लगभग 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले एक पहाड़ी की तीखी ढलानों पर 16 तरह के जानवरों और 600 से ज्यादा प्रजाति के पौधों के जीवाश्म मिले हैं। अमेरिकी प्रायद्वीप के कोलोराडो झरने के पास मिले प्राचीन जीवों के इन बहुत बढ़िया जीवाश्म सबूतों और रिकॉर्डों से यह बात बहुत बढ़िया ढंग से विश्लेषित की जा सकती है कि 6.5 करोड़ साल पूर्व एक धूमकेतु के टकराने के बाद इस धरती पर जीवन दोबारा कैसे पनपा। वैज्ञानिकों के अनुसार धूमकेतु के टकराने के लगभग 1 लाख साल बाद पृथ्वी के जंगलों में ताड़ के वृक्षों की भांति के पेड़ों का साम्राज्य हो गया। इसके साथ साथ स्तनधारी जीवों का वजन आज के उत्तरी व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले रैकून के बराबर हो गया। लगभग 3 लाख साल बाद अखरोट जैसे पेड़ों में विविधता आने लगी और स्तनधारी जीवों का वजन भी बढ़कर आज के बीवर जैसे जीवों के बराबर हो गया। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 7 लाख साल बाद इस धरती पर मटर और बीन्स जैसे प्रोटीन युक्त फलीदार पौधों का विकास तेजी से होने लगा था। इसी के साथ स्तनधारी जीवों के वजन और भार में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आने शुरू होने लगे थे। अब इनका वजन बढ़कर 50 किलोग्राम तक और आकार में एक बड़े कुत्ते के वजन के बराबर हो गया, जो उल्कापिंड गिरने के समय के जीवों से लगभग 100 गुना भारी था। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि इस काल में स्तनधारी जीवों का वजन इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ना शुरू हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस काल में फलीदार और प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत वाले पौधों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर हो चुका था और यही प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जीवों को अपनी कदकाठी और वजन बढ़ाने में सहायता कर रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में इस धरती पर उपस्थित बड़े से बड़ा स्तनधारी जीव, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, उन्हीं छोटे छोटे स्तनधारी जीवों से विकसित हुए हैं जो डायनासोर के महाविनाश के समय अपने बिलों में दुबके हुए थे। इन जीवों में गैंडा, हिप्पो, हाथी और सबसे बड़े समुद्री स्तनपायी हवेल तथा सबसे बड़े मस्तिष्क वाला मनुष्य भी शामिल है। इस पृथ्वी पर धूमकेतुओं के गिरने और उससे महाप्रलय जैसी घटनाएं करोड़ों सालों में कभी कभार होती है। तो ये थी मानवों की उत्पत्ति की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।